हमारी हेडलाइंस। एसबीआई की तिमाही रिपोर्ट ने बाजार को किया खुश। कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल और खाटू श्याम दिल्ली था। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं बिज टाइकून आवाज, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की बड़ी खबरों और पैसों की गहराई। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने दूसरी तिमाही में दिखाया दम। 10% की जबरदस्त उछाल और मुनाफा पहुंचा 20,160 करोड़ के पार। लेकिन क्या ये बढ़त सिर्फ एक तिमाही की चमक है या किसी बड़े बदलाव का इशारा? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने सितंबर तिमाही यानी Q2 FY26 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। बैंक का नेट प्रॉफिट 10% बढ़कर 20,160 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में ये आंकड़ा था 18,331 करोड़। यानी एसबीआई ने एक बार फिर साबित किया कि बैंकिंग सेक्टर की रीढ़ अब भी मजबूत है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम NII भी 3% बढ़कर 40,655 करोड़ रही। एसबीआई ने कहा लोन ग्रोथ कम हुए, एनपीए और डिजिटल बैंकिंग पर भरोसे ने ये रफ्तार दी है। लेकिन हर चमक सोना नहीं होती। इस मुनाफे के पीछे एक बड़ी वजह रही एसबीआई का येस बैंक में हिस्सा बेचना। बैंक ने 13.2% हिस्सेदारी बेचकर करीब 8,800 करोड़ कमाए, जिसने इस तिमाही के नतीजों को बढ़ावा दिया। वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM में हल्की गिरावट रही, अब यह 3.09% पर है। पर फिर भी एसबीआई के चेयरमैन ने भरोसा जताया कि आने वाले महीनों में लोन की मांग और कॉस्ट कंट्रोल से बैंक और मुनाफा दिखाएगा। जी हाँ, एसबीआई अब एक और बड़ा माइलस्टोन पार कर चुका है। बैंक का कुल बिजनेस यानी डिपॉजिट्स प्लस लोन मिलाकर अब 100 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। ये ना सिर्फ बैंक के लिए बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक मजबूत संकेत है कि बैंकिंग सेक्टर अब महामारी के बाद स्थिरता की राह पर लौट आया है। एसबीआई की मार्केट कैप भी अब 8 लाख करोड़ के करीब पहुंच गई है, जिससे यह भारत के सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल ब्रांड्स में शामिल हो गया है। अब सवाल ये कि इससे आम निवेशकों को क्या फायदा? अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स या एसआईपी में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए पॉजिटिव संकेत है। मजबूत बैलेंस शीट, घटते एनपीए और डिजिटल ग्रोथ की बदौलत एसबीआई का स्टॉक मार्केट में भरोसा बढ़ रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स की सलाह है लॉन्ग टर्म में एसबीआई में निवेश फायदेमंद रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। तो निवेश से पहले हमेशा डेटा देखें, डिस्क्लोजर पढ़ें और ट्रेंड समझें, तभी मिलती है असली टाइकून समझ। तो दोस्तों, एसबीआई के इस मुनाफे ने एक बार फिर साबित किया कि भारत की बैंकिंग ताकत अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि भरोसे में भी झलकती है। यस बैंक की हिस्सेदारी बेचने से मिला बूस्ट भले अस्थायी हो, पर ग्रोथ की दिशा मजबूत है। इसी के साथ देखते रहिए बिज टाइकून आवाज।